हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स। मैं गर्विता मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे वेलकम करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, जो हमारा रिवर का थर्ड वीडियो होगा। इससे पहले हम लोग हिमालय की नदियां कौन सी हैं ये पढ़ चुके हैं, और सिंधु नदी तंत्र जो सबसे प्राचीन था ये पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे गंगा के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप अपने इस चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं गंगा नदी। तो सबसे पहला है गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो आपको ये दिख रहा होगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी के जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री हिमनद। गंगा गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है। और ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ से गंगा जाते हुए गंगा और आपकी वेस्ट बंगाल के बाद में, पश्चिम बंगाल के बाद में बांग्लादेश जाते हुए गंगा, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश जाते हुए गंगा कहाँ मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो बेसिकली गंगा कौन कौन से देश में जाती है? भारत में और बांग्लादेश में, ठीक है। कहाँ पे उद्गम कहाँ पे होता है? गंगोत्री हिमनद से होता है। और विलीन कहाँ पे होती है? तो बे ऑफ बंगाल में। कौन सी रिवर है? अरेबियन सी की रिवर है या फिर बे ऑफ बंगाल की रिवर है? तो बे ऑफ बंगाल की रिवर है। इतना समझ में आ गया गंगा नदी का उद्गम स्थल। अच्छा, आपको एक चीज और यहाँ पे बता दूं, चलिए आगे बताती हूँ। ये आपको दिख रहा है गंगा नदी, एक इधर से ये एक रिवर आ रही है और एक ये रिवर आ रही है। गंगा क्या है? गंगा बीए पास है, इतना सा याद रखना है। गंगा बीए पास है, हमारी नेशनल रिवर है, पढ़ी लिखी है ना। मतलब भागीरथी और अलकनंदा मिलके किसका निर्माण करती हैं? गंगा नदी का। भागीरथी और अलकनंदा मिलके गंगा रिवर का निर्माण होता है, ठीक है। गंगा नदी दो शीर्ष धाराएं अलकनंदा तथा भागीरथी हैं, जो उत्तराखंड में देवप्रयाग में संगम पर गंगा का निर्माण करती है। गंगा से पहले गंगा कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। और इन दोनों के संगम के बाद में किसका निर्माण होता है? गंगा नदी का निर्माण होता है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद में भारत की सबसे प्रमुख नदी पूछी जाती है। गंगा का भारत में सबसे ज्यादा विस्तार है। भारत की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? भारत की नेशनल रिवर कौन सी है? गंगा भारत की नेशनल रिवर है। गंगा मैदानी इलाके में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? तो उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश मत बताइएगा, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कहाँ? हरिद्वार में। सब जाते हैं ना हरिद्वार गंगा नहाने, ठीक है। तो उत्तराखंड में गंगा मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, ठीक है। आपको थोड़ा सा दिखा दूं मैं यहाँ पे, ये गंगा आ रही है, भागीरथी, अलकनंदा, ये देवप्रयाग दिख रहा है, ये देवप्रयाग है। देवप्रयाग में किस नाम से जानी गई गंगा? नहीं, भागीरथी अलकनंदा मिलके देवप्रयाग में क्या बन गई? गंगा बन गई। गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी ये आपको दिख रही है। गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? यमुना गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। और यमुना नदी का उद्गम स्थल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद है। कहां से है? यमुनोत्री हिमनद से है। ग्लेशियर इसका भी है और ग्लेशियर ही गंगा का है, ठीक है। दोनों की ओरिजिन ग्लेशियर से होती है। ये आपकी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इतना बात समझ में आ गया। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है, ठीक है। तो लखनऊ आपका सॉरी घूमती है वो, तो यमुना नदी नहीं है, आपका मथुरा है यमुना नदी की रिवर। मथुरा हो गया और इधर आगरा हो गया ना, ठीक है। आगे कर लेते हैं। गंगा की टोटल लंबाई कितनी है? 25-25 याद रखना है, बहुत इजी है 25-25 याद रखना। 2 बार 25-25 टोटल लंबाई है। गंगा की भारत में कितनी लंबाई है? 2071 भारत में है टोटल लंबाई। ये बांग्लादेश में भी है ना,
और ये टोटल आपकी जितनी भारत में है। गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदानी इलाका है, वो भी ग्लेशियर से आ रही थी प्रमुख नदियों में, और गंगा भी ग्लेशियर से थी। मैदानी इलाके से कौन सी रिवर निकलती है, तो गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान है वो है गोमती नदी। और जौनपुर शहर और लखनऊ शहर गोमती रिवर के तट पर बसा है ना। और ये इसकी ओरिजिन कहाँ होती है, यूपी में आपका पीलीभीत पड़ता है, वहां पे फुलहर झील से इसकी ओरिजिन हुई है, इसका उद्गम स्थल है। तो कितना हमने सीखा, गंगा भारत की प्रमुख नदी है, सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पे है, तो भारत में ही है, बांग्लादेश में बहुत कम है। मैदानी इलाके में कहाँ प्रवेश करती है, हरिद्वार में। ठीक है, गंगा का भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है, देवप्रयाग। रुद्रप्रयाग मत करना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आगे आपको प्रयाग भी करवा देंगे। ठीक है, आगे कर लेते हैं। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से। बहुत से बच्चे जमुना और पद्मा में कंफ्यूज हो जाते हैं ना। गंगा का पर्यायवाची क्या होता है, पद्मा होता है। तो पद्मा गंगा का है और जमुना किसका है, तो जमुना ब्रह्मपुत्र का है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये देखो अब बांग्लादेश में प्रवेश कर गई है और यहीं पर गंगा ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, जिसको मेघना कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है विश्व का, वेस्ट बंगाल में बनाती है, यहाँ पे बना रही है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है, जो अभी मैंने बताया था, मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा है। गंगा को पद्मा के नाम से कहा जाना जाता है बांग्लादेश में। भारत में कितनी लंबाई है, 2071। टोटल गंगा का विस्तार कितना है, 25। भारत की प्रमुख नदी कौन सी है, गंगा। ये सारी चीजें आ गई समझ में। तो गंगा नदी से इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भैया लाइक किया करो, लाइक करने में क्या तुम्हारा दर्द होता है। थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है, जिससे मैं थोड़ा सा करेज हो सकूं नए वीडियो लाने के लिए। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक यू।